स्वर्ग लोक में चारों ओर शांति थी। देवता अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु श्री लक्ष्मी जी के साथ सुशोभित थे। उनका रूप अत्यंत मनोहर था। उन्हें देखकर मन को गहरा सुकून मिलता था। तीनों लोकों में उनके नाम का कीर्तन होता था। उनकी भक्ति करने वाले ऋषि, मुनि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सभी उनके गुणों का गान करते थे। परंतु एक दिन देवताओं के मन में चिंता ने घर कर लिया। पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था। असुरों का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। राजा लोग स्वार्थी और क्रूर होते जा रहे थे। प्रजा दुखी थी। न धर्म का पालन हो रहा था, न न्याय का। ऐसे समय में सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपनी चिंता प्रकट की। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर कैलाश पर्वत पहुंचे, जहां भगवान शंकर ध्यान में लीन थे। ब्रह्मा जी बोले, हे नीलकंठ, पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता जा रहा है। प्रजा रो रही है। अब केवल भगवान विष्णु ही इसे ठीक कर सकते हैं। तब सभी देवता और त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ एक सभा में बैठे। यह निर्णय लिया गया कि भगवान विष्णु को पृथ्वी पर अवतार लेना होगा। लेकिन यह अवतार साधारण नहीं होगा। यह ऐसा अवतार होगा जो मनुष्यों के बीच रहकर भी ईश्वर की मर्यादा को निभाएगा, जो भक्तों के कष्ट हर लेगा और जो कलयुग के अंत तक धरती पर निवास करेगा। उसी समय एक और घटना घटित हुई। महर्षि भृगु, जो अत्यंत तपस्वी और तेजस्वी ऋषि थे, एक बार यह देखने के लिए निकले कि त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। उन्होंने पहले ब्रह्मा जी के पास जाकर उनकी परीक्षा ली, फिर शिव जी के पास गए। अंत में वे भगवान विष्णु के दर्शन हेतु वैकुंठ पहुंचे। भगवान विष्णु उस समय लक्ष्मी जी की सेवा में लीन थे। महर्षि भृगु ने प्रतीक्षा नहीं की और क्रोध में आकर उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर एक पद प्रहार कर दिया। यह देखकर लक्ष्मी जी अत्यंत दुखी हुई। वे यह सहन नहीं कर सकी कि उनके स्वामी का अपमान हो और उन्होंने वैकुंठ छोड़ दिया। वे पृथ्वी पर समुद्र में चली गईं। भगवान विष्णु को इससे बड़ा दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि वे लक्ष्मी जी को पृथ्वी पर खोजेंगे और तब तक वहीं रहेंगे जब तक वे उन्हें पुनः प्राप्त न कर लें। यही कारण बना कि भगवान विष्णु ने कलियुग में श्रीनिवास के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया। वह समय अत्यंत रहस्यमय था। आकाश में विचित्र संकेत दिखने लगे। ऋषिमुनियों ने महसूस किया कि कोई महाशक्ति अवतरित होने वाली है। धरती पर 7 पहाड़ियों वाला एक विशेष स्थान था, जिसे लोग शेषाद्रि पर्वत कहते थे। वह स्थान अत्यंत पवित्र था। कहा जाता था कि वहीं पर भगवान आदिशेष स्वयं विराजते थे। उन्हीं पर्वतों पर एक दिन श्रीनिवास प्रकट हुए, जिनका रूप अत्यंत दिव्य और तेजमय था। उनकी आंखें कमल के समान थीं, शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने मानव रूप लिया, परंतु उनके आचरण से स्पष्ट था कि वे कोई साधारण पुरुष नहीं हैं। उन्होंने शेषाद्रि पर्वत को ही अपना निवास बना लिया और वहीं एक गुफा में तपस्या करने लगे। पर्वतों के बीच एक छोटी सी नदी बहती थी, जिसके जल में स्नान कर वे प्रतिदिन ध्यान में लीन हो जाते। आसपास के वन्य जीव उनसे भयभीत नहीं होते थे। वे पास आकर उनके चरणों में लेट जाते थे। पक्षी उनकी उपस्थिति में मधुर गीत गाते थे। वृक्ष अपनी शाखाएं झुका देते थे, मानो उन्हें नमन कर रहे हों। उधर पृथ्वी पर एक राजकुमारी थी, पद्मावती। वह राजा आकाशराज की पुत्री थी। एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ वन में भ्रमण करने गई। वहीं उसकी भेंट श्रीनिवास से हुई। वह पहली बार थी जब दोनों की दृष्टि आपस में मिली। समय थम सा गया। पद्मावती को यह ज्ञात नहीं था कि जिनसे वह मिली है वे स्वयं विष्णु भगवान हैं। परंतु यह मिलन केवल संयोग नहीं था, यह स्वयं ब्रह्मा द्वारा रचित योग था। श्रीनिवास ने पद्मावती से विवाह करने का निश्चय किया और इसके लिए एक ऋषि को संदेशवाहक बनाकर राजा के पास भेजा। प्रारंभ में राजा चकित हुआ, परंतु जब श्रीनिवास का तेज व्यवहार और चरित्र देखा तब उसने सहर्ष विवाह को स्वीकार किया। विवाह अत्यंत भव्य था। देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं सभी उपस्थित हुए। शंख, मृदंग, वीणा और नाद से आकाश गूंज उठा।
यह विवाह केवल दो शरीरों का नहीं बल्कि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के पुनर्मिलन का प्रतीक था। इस विवाह के बाद श्रीनिवास ने शेषाद्रि पर्वत पर स्थायी निवास किया। उन्होंने वहीं अपना धाम बनाया, जिसे आज लोग तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे यह स्थान भक्तों का तीर्थ बन गया। विवाह के उपरांत श्रीनिवास और पद्मावती ने शेषाद्रि पर्वत को ही अपना निवास बनाया। वह स्थान जितना शांत था उतना ही दिव्य भी। अब वहां केवल पर्वत, पेड़, पशु और पक्षी ही नहीं थे, स्वयं भगवान श्रीनिवास का वास था। उन्होंने अपने लिए एक गुफा को चुना, जहां वे पद्मावती जी के साथ रहते और प्रतिदिन ध्यान, पूजा और दर्शन देते। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि शेषाद्रि पर्वतों में कोई तेजस्वी पुरुष वास कर रहा है, जो हर दुख दूर कर देता है। कोई निःसंतान दंपत्ति वहां आया और उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। कोई रोग से पीड़ित आया तो उसका शरीर स्वस्थ हो गया। किसी निर्धन ने वहां सिर झुकाया और उसके जीवन में समृद्धि आ गई। इस प्रकार लोग श्रीनिवास को भगवान मानने लगे। वे उन्हें गोविंदा कहकर पुकारने लगे। यह नाम स्वयं लोगों की श्रद्धा से निकला था। गोविंदा, गो यानी पृथ्वी और विंदा यानी रक्षक, पृथ्वी के रक्षक। एक दिन एक साधु आया। वह कई वर्षों से तपस्या कर रहा था। उसके शरीर पर माटी जमी हुई थी, उसकी आंखों में तेज था और उसके हाथों में कमंडल। उसने श्रीनिवास के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने मनुष्य रूप में आकर इस धरती को पुनः धन्य कर दिया है। कृपा करके अब एक स्थान ऐसा बना दीजिए जहां आपकी पूजा सदा होती रहे, जहां जनवरी से जनवरी आपको देख सके और आपको अपना दुख सुना सके। श्रीनिवास मुस्कुराए और बोले, हे तपस्वी, समय आने पर यही पर्वत मेरा मंदिर बनेगा और लाखों करोड़ों लोग यहाँ आकर दर्शन करेंगे। यह धरा कलियुग में भी भक्ति का केंद्र बनेगी। समय बीतता गया, श्रीनिवास का तेज बढ़ता गया। पर्वतों के बीच उन्होंने एक छोटी सी मूर्ति बनवाई जो बिल्कुल उनके जैसे थी। उन्होंने कहा, यह रूप मेरा साक्षात रूप होगा। मैं स्वयं इसमें समाहित रहूंगा। जो भी इसे श्रद्धा से देखेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। तभी स्वर्ग में देवताओं ने मिलकर एक सभा की। उन्होंने देखा कि अब समय आ गया है कि श्रीनिवास का रूप स्थायी रूप से मंदिर में स्थापित हो। इंद्र, वरुण, कुबेर, वायु, अग्नि सभी देवता वहां पहुंचे। उन्होंने मिलकर इस कार्य को पूरा करने का निश्चय किया। एक रात स्वप्न में एक किसान को भगवान का आदेश मिला, हे भक्त, कल प्रातः तुम्हें एक मूर्ति मिलेगी। उसे ससम्मान पर्वत के शीर्ष पर स्थापित करो। अगली सुबह सचमुच वही हुआ। किसान को मूर्ति मिली। वह मूर्ति तेजस्वी थी, भारी थी और उसके स्पर्श मात्र से हृदय आनंदित हो जाता था। उसने गांव वालों को बुलाया और सब मिलकर उस मूर्ति को पर्वत पर लेकर गए। वहीं एक सुंदर स्थान पर उन्होंने मंदिर की नींव रखी। पर यह कोई साधारण निर्माण नहीं था। देवताओं ने स्वयं उसमें भाग लिया। विश्वकर्मा ने मंदिर की रचना की, वायुदेव ने पत्थरों को उठाया, कुबेर ने धन दिया और अग्नि ने यज्ञ कराया। इस प्रकार एक भव्य मंदिर बना जो भविष्य में तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब मूर्ति की स्थापना हो गई तो श्रीनिवास उसी मूर्ति में लीन हो गए। लोग कहते हैं कि वे आज भी वहीं निवास करते हैं। वे पत्थर में नहीं, जीवंत रूप में वहां हैं। भक्त जब उनके दर्शन करते हैं तो उन्हें यही लगता है कि उनकी आंखें हिल रही हैं, वे मुस्कुरा रहे हैं, वे सुन रहे हैं। एक बार एक साधारण स्त्री अपने बीमार पुत्र को लेकर मंदिर आई। उसका बेटा कई वर्षों से बोल नहीं पाता था। मां ने बालाजी भगवान के चरणों में उसे रखा और रोती रही। लोग उसे देखकर सहानुभूति जताने लगे। तभी बालाजी की मूर्ति से हल्की सी ज्योति निकली और उस बालक की जुबान खुल गई। उसने पहला शब्द कहा, गोविंदा। मां गिर पड़ी, लेकिन इस बार आंसुओं के पीछे पीड़ा नहीं, आनंद था। इसी प्रकार एक बार एक व्यापारी कर्ज में डूब गया था। उसने आत्महत्या का निश्चय कर लिया था, लेकिन रास्ते में किसी ने उसे बालाजी के मंदिर भेज दिया। उसने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोते हुए कहा, प्रभु, अब कुछ नहीं बचा,
उसी रात उसे स्वप्न में बालाजी भगवान ने दर्शन दिए और कहा, तू व्यापार फिर से आरंभ कर, मैं तेरे साथ हूँ। अगली सुबह से उसकी किस्मत बदल गई। कुछ ही महीनों में वह पुनः धनी बन गया। तब उसने अपनी पूरी संपत्ति का चौथाई भाग मंदिर को समर्पित कर दिया। एक दिन एक भक्त ने मंदिर में एक विचित्र बात देखी। उसने देखा कि बालाजी भगवान के वक्षस्थल पर एक छोटी सी रेखा सी दिख रही है, जैसे वहां कोई प्रहार हुआ हो। यह वही स्थान था जहां महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी थी। तब लोगों को यह ज्ञात हुआ कि यह मूर्ति कोई प्रतिमा नहीं है, यह साक्षात भगवान हैं, जो अपने हर रूप, हर घाव और हर कथा को साथ लेकर आए हैं। इसके बाद से मंदिर की महिमा इतनी बढ़ी कि नवरात्रि, रथ यात्रा, ब्रह्मोत्सव जैसे पर्वों पर वहां लाखों भक्त आने लगे। भक्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करते। कोई बाल कटवाकर अर्पण करता, कोई सोना चांदी, तो कोई केवल श्रद्धा लेकर आता। मंदिर के गर्भगृह में जब दीपक जलता और शंख की ध्वनि होती तो ऐसा लगता जैसे स्वयं भगवान भीतर से उत्तर दे रहे हों। समय बीतता गया, पर बालाजी भगवान आज भी वही हैं। उनके चरणों की रेखाएं आज भी वैसी ही हैं। भक्तों की भीड़ वैसी ही है, भाव वैसा ही है, और कृपा वह तो अनंत है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बालाजी भगवान तिरुमला की पवित्र पहाड़ियों पर विराजमान थे। उनका मंदिर अब केवल एक भवन नहीं रहा था, वह तो एक जीवित ऊर्जा बन चुका था। वहां की हर ईंट, हर दीवार, हर दीपक और हर घंटा भगवान की उपस्थिति को अनुभव कराता था। मंदिर में रोज हजारों भक्त आते, कुछ मन की कामना लेकर, कुछ आभार व्यक्त करने। हर दिन सूरज उगने से पहले पुजारियों द्वारा भगवान को स्नान कराया जाता। फिर उन्हें नवीन वस्त्र पहनाए जाते, चंदन, केसर और तुलसी से श्रृंगार होता। उनकी आंखों में काजल और मस्तक पर सुंदर तिलक बनाया जाता। यह सब केवल परंपरा नहीं थी, यह प्रेम था, यह सेवा थी। कई बार रात के अंधकार में पुजारियों ने सुना कि गर्भगृह के भीतर से नूपुरों की ध्वनि आ रही है, जैसे कोई भीतर टहल रहा हो। एक दिन एक बालक जो मंदिर में फूल अर्पित करता था, उसने देखा कि भगवान की आंखों से अश्रु बह रहे हैं। वह दौड़कर पुजारी के पास गया। जब सबने देखा तो सचमुच भगवान के नेत्रों से जल बह रहा था। किंतु यह आंसू दुख के नहीं थे, यह आंसू थे भक्तों की भक्ति से भाव विभोर भगवान के। जैसे जैसे मंदिर की ख्याति बढ़ती गई, सेवकों की संख्या भी बढ़ती गई। परंतु सभी में एक विशेष पुजारी था, उसका नाम था श्रीनिवास दास। वह बचपन से ही बालाजी भगवान का अनन्य भक्त था। उसने कभी अपने जीवन में किसी और के आगे सिर नहीं झुकाया। वह रोज बिना एक दिन चूके प्रातः 4 बजे मंदिर पहुंचता और गर्भगृह को साफ करता। एक बार किसी ने उससे पूछा, तुम्हें इसमें क्या मिलता है? उसने मुस्कुराकर कहा, जब मैं भगवान के चरणों के पास झाड़ू लगाता हूँ तो लगता है जैसे मेरा जीवन शुद्ध हो गया हो। एक दिन श्रीनिवास दास बीमार पड़ गया। बुखार तेज था, शरीर कमजोर था। फिर भी वह सुबह उठकर मंदिर पहुंचा। पुजारी उसे देखकर चौंके और कहा, आज तुम मत आओ, विश्राम करो। लेकिन वह बोला, अगर मैं आज सेवा नहीं कर पाया तो शायद भगवान मुझसे रूठ जाएंगे। उसी रात उसने स्वप्न में देखा कि भगवान बालाजी स्वयं उसके घर आए। उन्होंने कहा, हे मेरे प्रिय सेवक, मैं तो तुम्हारे प्रेम से बंध गया हूँ। जब तक मंदिर है, जब तक मैं इस धरती पर हूँ, तब तक तुम मेरे साथ रहोगे। सुबह जब लोग पहुँचे तो देखा श्रीनिवास दास अब इस संसार में नहीं था, लेकिन उसके मुख पर एक गहरी शांति थी। ऐसा लगता था जैसे वह मुस्कुरा रहा हो। इसके कुछ दिनों बाद एक और रहस्य उजागर हुआ। मंदिर की पिछली दीवार पर एक दरार पड़ गई थी। जब उस दरार की मरम्मत की जा रही थी, तब वहां से एक प्राचीन तांबे की पत्ती मिली, जिस पर लिखा था, एक दिन आएगा जब यह मंदिर केवल पत्थर का ढांचा नहीं रहेगा, बल्कि यहीं भगवान अपनी अंतिम लीलाओं में लीन होंगे। वे न चलेंगे, न बोलेंगे, परंतु फिर भी हर भक्त को उत्तर देंगे। तब संतों ने बताया कि भगवान बालाजी स्वयं यहाँ समाधिस्थ होने आए हैं। वे अपने देह में स्थित होकर भी मूर्ति रूप में विराजमान हैं। यह साधारण मूर्ति नहीं, यह ईश्वर का सजीव शरीर है।
एक दिन एक भक्त दक्षिण से आया। वह बिल्कुल निर्धन था, उसके पास मंदिर में चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था। फिर भी वह सीढ़ियों पर चढ़ते समय हर एक पग पर भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ा। उसने मंदिर के सामने जाकर केवल एक तुलसी पत्र चढ़ाया और आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद वह जोर से हंसने लगा, फिर रोने लगा। जब लोगों ने पूछा तो उसने कहा, भगवान ने मुझसे कहा कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, तेरा एक पत्ता ही मेरे लिए संसार की सारी संपत्ति है। इस प्रकार बालाजी भगवान ने सिद्ध किया कि उनकी कृपा धन से नहीं, प्रेम से मिलती है। समय के साथ मंदिर में अनेक परंपराएं जुड़ी। बालाजी को चढ़ाए गए बालों की परंपरा, हवन, दीपोत्सव, ब्रह्मोत्सव, स्वर्ण रथ यात्रा सबका आरंभ हुआ। लेकिन भक्तों के लिए सबसे प्रमुख था उनकी आंखों में श्रद्धा और हृदय में प्रेम। एक बार एक जिज्ञासु भक्त ने बालाजी से पूछा, प्रभु आप इस कलयुग में कैसे टिके हुए हैं? लोग अब वैसे नहीं रहे जैसे सतयुग में थे। स्वप्न में भगवान ने उत्तर दिया, भक्ति एक अग्नि है। युग कोई भी हो, यदि वह अग्नि सच्ची है तो मैं वहीं वास करता हूँ। मैंने इस धरा पर समाधि इसलिए ली है ताकि जो भी इस कलयुग में भी श्रद्धा लाए उसे मैं उसी क्षण दर्शन दे सकूं। और तब से बालाजी मंदिर केवल दर्शन का स्थान नहीं रहा, वह बन गया ईश्वर के जीवंत साक्षात्कार का केंद्र। यहाँ जो आता है वह खाली नहीं लौटता। किसी को संतान मिलती है, किसी को शांति, किसी को समाधान और किसी को स्वयं भगवान। बालाजी आज भी वही हैं। वे न तो कहीं गए न जाएंगे। वे उस मूर्ति में समाधिस्थ हैं और वहीं से हर भक्त के मन की बात सुनते हैं। और यही है बालाजी की सबसे बड़ी लीला। मौन रहकर भी उत्तर देना, स्थिर रहकर भी हृदय में चलना और पत्थर होकर भी प्रेम का सागर बन जाना। तिरुपति बालाजी मंदिर केवल एक इमारत नहीं, एक जीवंत तीर्थ है। परंतु इस मंदिर के इर्द गिर्द भी ऐसे कई स्थल हैं जो रहस्य और चमत्कारों से भरे हुए हैं। माना जाता है कि भगवान बालाजी ने केवल मंदिर के गर्भगृह में ही नहीं बल्कि पूरी पहाड़ी पर अपनी दिव्य ऊर्जा फैलाकर रखी है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक जल स्रोत है जिसे पुष्करिणी कहते हैं। यह कोई सामान्य जलकुंड नहीं बल्कि एक दिव्य जल सरोवर है जिसके जल से भगवान बालाजी का अभिषेक होता है। कहते हैं कि इसमें स्नान करने मात्र से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार एक वृद्ध दंपत्ति बहुत दूर से आए। उनके जीवन में अनेक कष्ट थे, न संतान थी, न शांति और न ही स्वास्थ्य। जब वे मंदिर पहुंचे तो पुजारियों ने उन्हें सुझाव दिया कि पहले वे पुष्करिणी में स्नान करें। जैसे ही उन्होंने उसमें डुबकी लगाई, उनके चेहरे पर अद्भुत चमक आ गई। उस रात भगवान ने उनके स्वप्न में आकर आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा अगला जन्म मेरे परम भक्त के रूप में होगा। ऐसा ही एक स्थान है अक्का महादेवी गुफा, जो बालाजी पहाड़ी के पीछे स्थित है। यह गुफा सदियों पुरानी है और माना जाता है कि यहीं कई सिद्ध महात्माओं ने ध्यान करके भगवान से साक्षात्कार प्राप्त किया। आज भी वहां जाने वालों को एक विचित्र शांति का अनुभव होता है, जैसे किसी ने उनके हृदय को छू लिया हो। मंदिर के सामने एक मार्ग है जिसे गोपुर मार्ग कहते हैं। यह मार्ग सीढ़ियों के माध्यम से सीधे मंदिर तक जाता है। इस मार्ग को तय करने वाले अनेक भक्तों ने अनुभव किया है कि जैसे जैसे वे हर पग पर भगवान का नाम लेकर चढ़ते हैं, वैसे वैसे उनका बोझ हल्का होता जाता है। मानसिक पीड़ा, चिंता, दुख सब जैसे गायब हो जाते हैं। एक युवक जो मानसिक रोग से पीड़ित था वहां आया। वह चुपचाप 1000 सीढ़ियों पर चढ़ा और हर पग पर गोविंदा गोविंदा बोलता रहा। जब वह ऊपर पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार वह डर से नहीं, मोक्ष के सुख से भीगे हुए थे। उसका रोग उसी दिन से दूर हो गया। आज के युग में भी ऐसे हजारों किस्से रोज मंदिर से जुड़ते हैं। एक भक्त ने मोबाइल में भगवान की तस्वीर ली, लेकिन बाद में जब फोटो देखा तो उसमें मूर्ति की आंखें खुली हुई थीं। किसी ने कैमरे से गर्भगृह की वीडियो बनाई, लेकिन उसमें दीपक अपने आप जलता हुआ दिखा। किसी को स्वप्न में भगवान ने रास्ता दिखाया और किसी को उनकी मूर्ति से सुगंध आती प्रतीत हुई। इन सब घटनाओं को सुनकर लोग पूछते हैं, क्या यह सच है?
और उत्तर केवल एक होता है। जिसके हृदय में श्रद्धा है उसके लिए बालाजी केवल एक मूर्ति नहीं, एक सजीव सत्ता है। एक महिला हर वर्ष मंदिर में आती थी। वह वर्षों से संतानहीन थी। हर बार वो भगवान से कहती, प्रभु मुझे केवल एक बेटी चाहिए। कई वर्ष बीत गए पर वह निराश नहीं हुई। एक दिन वह मंदिर में रोती रही और गर्भगृह से आती हुई धूप की रेखा उसके मुख पर पड़ी। उसी रात उसे स्वप्न आया जिसमें बालाजी ने कहा, तेरी कोख अब खाली नहीं रहेगी। कुछ ही समय में वह गर्भवती हुई और एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उसने उस कन्या का नाम ही रखा गोविंदी। कई भक्त तो ऐसे हैं जिन्होंने भगवान की सेवा को ही अपना जीवन बना लिया। कोई मंदिर के कपाटों की सफाई करता है, कोई चरणामृत बांटता है, कोई बस दूर खड़ा होकर भगवान का नाम जपता है। और हर किसी को एक ही अनुभव होता है। भीतर कोई शांति उतरती है, जैसे जीवन में पहली बार सच्चा सुख मिला हो। एक बार एक अमेरिकी पर्यटक जो बालाजी मंदिर के चमत्कारों से अनभिज्ञ था, केवल जिज्ञासा में वहां पहुंचा। जब उसने दर्शन किए तो वह मंत्रमुग्ध रह गया। लौटते समय वह बोला, मैं तो ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब लगता है मैंने किसी अलौकिक शक्ति को अनुभव किया है। तिरुपति मंदिर में एक और अद्भुत परंपरा है, वहां भक्त अपने सिर के बाल मुंडवाते हैं। यह प्रतीक है अहंकार को त्यागने का, आत्मसमर्पण का। और भगवान केवल उसी को अपनाते हैं जो पूर्णतः समर्पित होता है। आज भी वहां की हवाओं में गोविंदा गोविंदा की ध्वनि गूंजती रहती है। लाखों लोग रोज कतारों में खड़े रहते हैं, केवल एक झलक के लिए। वह झलक केवल आंखों से नहीं, आत्मा से महसूस होती है। बालाजी भगवान का मंदिर, उनके चमत्कारी स्थल और उनके भक्तों के अनुभव सब मिलकर उस शक्ति को प्रमाणित करते हैं जो न केवल दिखाई देती है बल्कि महसूस होती है। और यही है बालाजी की सबसे बड़ी महिमा। वे हर युग में जीवित हैं, हर भक्त में बसे हुए हैं और हर वह स्थान जहां उनका नाम लिया जाता है वह मंदिर बन जाता है। समय बीतता गया, युग बदलते गए, परंतु बालाजी भगवान की कृपा कभी क्षीण नहीं हुई। वे उसी पवित्र मूर्ति में स्थित होकर आज भी साक्षात जीवित हैं। तिरुपति की पवित्र पहाड़ियों पर बसे हुए उस मंदिर में आने वाला हर भक्त केवल दर्शक नहीं होता, वह साक्षी बन जाता है उस अलौकिक उपस्थिति का, उस चमत्कारी स्पर्श का जो केवल भाग्यशाली ही अनुभव कर सकते हैं। मंदिर की परंपराएं आज भी उसी शुद्धता से निभाई जाती हैं जैसे हजारों वर्ष पहले। हर सुबह जब मंदिर के द्वार खुलते हैं और गर्भगृह की शुद्ध हवाएं बाहर आती हैं, तब प्रतीत होता है जैसे साक्षात ईश्वर ने एक बार फिर अपने दर्शन दिए हों। परंतु भगवान अब मौन हैं, समाधिस्थ हैं। वे अब किसी से बोलते नहीं, किसी से कुछ मांगते नहीं। उनका मौन उनके अस्तित्व से अधिक प्रभावी है। भक्तों का विश्वास है कि जब वे भगवान को देखकर अपनी आंखें बंद करते हैं, तब भगवान उनकी आत्मा में उतर जाते हैं। एक वृद्ध महिला रोज मंदिर की सीढ़ियों पर बैठती थी। उसका शरीर दुर्बल था, परंतु उसकी आंखों में दिव्यता थी। जब किसी ने पूछा, माई तुम रोज यहाँ क्यों आती हो? उसने कहा, मेरा बेटा मुझसे बिछड़ गया था वर्षों पहले। अब मैं यहाँ आती हूँ क्योंकि जब मैं भगवान के सामने बैठती हूँ तो लगता है जैसे मेरा बेटा मेरे पास है। यह केवल आस्था नहीं थी, यह उस शक्ति का अनुभव था जो बालाजी के मंदिर से निकलकर भक्तों के हृदयों में समा जाती है। एक और भक्त जो वर्षों से बोल नहीं सकता था, तिरुपति दर्शन को आया। उसने केवल आंखों से भगवान को देखा और मन ही मन कहा, हे प्रभु क्या आप मेरी पुकार सुन सकते हैं? कुछ ही क्षण बाद उसकी आवाज लौट आई। वह जोर से चिल्लाया, गोविंदा। लोग चौंक गए, पर उसके आंसू ही उसकी गवाही थे कि ईश्वर ने उसकी पुकार सुनी थी। समाधि का अर्थ केवल शरीर का स्थिर हो जाना नहीं होता, समाधि का अर्थ है चेतना का अचल हो जाना। और बालाजी भगवान ने अपने शरीर को स्थिर कर चेतना को जगत में प्रवाहित कर दिया है। वे चल नहीं रहे परंतु चलायमान हैं। वे बोल नहीं रहे परंतु हर हृदय में गूंज रहे हैं। एक बार एक साधु ने ध्यान करते हुए कहा, मैंने अनेक तीर्थों का दर्शन किया,
परंतु जब मैं बालाजी मंदिर पहुंचा तो प्रतीत हुआ जैसे मैं किसी लोक से ऊपर के लोक में आ गया हूँ। यहाँ की ऊर्जा, यहाँ का मौन, यहाँ की घंटियों की ध्वनि, यह सब कुछ ब्रह्मा से कम नहीं। बालाजी मंदिर केवल भारत नहीं बल्कि संपूर्ण संसार के लिए एक भक्ति का केंद्र बन चुका है। अमेरिका, जापान, रूस, अफ्रीका, हर कोने से भक्त आते हैं और सबके चेहरे पर वही भाव, श्रद्धा, भक्ति और प्रेम। आज जब दुनिया भागदौड़ में उलझ चुकी है, जब लोग मानसिक अशांति से घिरे हुए हैं, तब भी यदि कोई केवल एक बार बालाजी के दर्शन कर ले तो वह लौटते समय कहता है, अब जीवन में कुछ बाकी नहीं रहा, सब पा लिया। यह मंदिर, यह मूर्ति, यह कथा, यह सब हमें याद दिलाती है कि भगवान दूर नहीं, बहुत पास हैं। वे हमसे कुछ नहीं मांगते, न धन, न व्रत, न यज्ञ। वे केवल प्रेम चाहते हैं और जहाँ प्रेम होता है वहीं बालाजी प्रकट हो जाते हैं। और अंत में बालाजी के समाधिस्थ होने की यह लीला हमें यह सिखाती है कि भले ही भगवान ने अपनी वाणी को मौन कर लिया हो, लेकिन उनका मौन भी हमसे संवाद करता है। उनका स्थिर शरीर भी हमें आलोकित करता है और उनका वह दृष्टि रहित दर्शन भी हमारी आत्मा में प्रकाश भर देता है। जब कोई भक्त बालाजी के चरणों में सिर झुकाता है तो वह केवल झुकता नहीं, वह अपने समस्त अहंकार को त्याग देता है। वह केवल दर्शन नहीं करता, वह अदृश्य को महसूस करता है। और यही है बालाजी की सबसे बड़ी महिमा। अब यह पूर्ण कथा समाप्त होती है, परंतु बालाजी की कथा कभी समाप्त नहीं होती। वे हमारे हर कण में बसे हैं, हमारी हर सांस में विद्यमान हैं। यदि आपने यह कथा हृदय से सुनी है तो निश्चय ही बालाजी की कृपा आप पर अवश्य होगी। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। जय श्रीनिवास गोविंदा, जय तिरुपति बालाजी महाराज। अब कृपया हमारे YouTube चैनल परम ज्ञान पथ को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही पवित्र, दिव्य और भावमयी कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें।